नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की आपके पाठ्यक्रम में मौजूद रीतिकालीन कवि घनानंद की। और आज हम घनानंद के आखिरी दो सवैयों की, दो छंदों की चर्चा करेंगे। जिस छंद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए। जा सो प्रीति ताई निठुराई सो निपट ने, कैसे करी जिये को जरनी को जताइए। महानिर्दयी दई कैसे हो जीवाओ जीव, वेदन की बटवारी कहाँ हो दुराई है। दुख को बखान कर बेको रसना में होती, ए पे कहू वाको मुको देखन न पाइए। रेन दिन चैन को न लेस कहू पेह भाग, आपने ही ऐसे दोष काहे दो लगाई है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। निपट अत्यधिक या एकदम, जताइए जतलाती हुई या बताती हुई, दई देव, वेदन वेदना व्यथा, बढ़वारी बढ़ाने वाली या बढ़ती हुई, दुराइए छिपाई जाए, के यदि, रसना जीव, ए पे इतने पर भी धो न जाने। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि घनानंद द्वारा रचित ये छंद किसी नायिका, विरहिणी नायिका के नायक के प्रति उपलब्ध का भाव प्रकट कर रही है। एक नायक को नायिका बहुत ज्यादा प्रेम करती है, वो उसे छोड़ करके चला जाता है, लेकिन जाने के बाद भी उसके प्रेम की अग्नि और ज्यादा जल जाती है नायिका के हृदय में। वो उलाहना देती है अपने नायक को और वो कहती है कि जिससे बहुत ज्यादा प्रेम किया वही छोड़ करके चला गया, उसने मेरे हृदय की वेदना को नहीं समझा। लेकिन वो फिर भी ये उम्मीद करती है कि वो निष्ठुर प्रेमी मेरी भावना को समझेगा और भावना को समझ करके निश्चित रूप से लौट करके आएगा और आनंद की और प्रेम की बरसात मेरे ऊपर करेगा। ऐसा एक नायिका सोचती हुई अपनी सखी से कहती है। जाको प्रीति ताहे निठुराई सो निपट दिए, कि जिससे प्रेम किया वही प्रेम व्यवहार में एकदम निष्ठुर निकला, यानी उसने मेरे प्रेम को समझा नहीं। कैसे करी जिए जिए की जर्नी जो जताई है, तो फिर विरह की, हृदय की विरह वेदना की जलन को किससे और किस प्रकार बताया जाए। नायिका एक सखी से कहती है कि जिससे मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिससे मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसके लिए उसने ही मेरी भावना की कदर नहीं की, मेरे हृदय की जलन को नहीं परखा। तो बताइए फिर मेरे हृदय की वेदना की जलन को मैं किसको और किस प्रकार व्यक्त करूं, कैसे बताऊं, किस प्रकार अभिव्यक्त करूं। मतलब प्रेम व्यवहार में कठोरता रखने वाला प्रियतम को अपने हृदय की वेदना को बताना बहुत कठिन है। जो मन के भावों को नहीं समझ पाता, और ऐसे प्रेमी जन को मन से, हृदय से जब प्रेम किया गया या किया जाता है, तो उसे उस वेदना को बताना बड़ा मुश्किल है कि उसके मन में उसके लिए क्या चल रहा है।
महानिर्दयी दयी कैसे वो जीवाओ जीव। वह प्रियतम तो अत्यंत निर्दयी है, दयालु नहीं है, क्योंकि वो मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा है, और जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मेरा भाग्य भी अत्यधिक निर्दयी है। महानिर्दयी दयी कैसे वो जीवाओ जीव, वेदन की बंटवारी कहाँ रो दुराई है। इसलिए मैं अपने हृदय में बढ़ने वाली जो वेदना है, उस वेदना को कहाँ तक और कैसे दूर करूं, अपनी व्यथित आत्मा को कैसे जीवित रखूं, और बढ़ती हुई इस वेदना की दशा को मैं कैसे छिपाऊं, कैसे छिपा करके रखूं। दुख को बखान करी बेको रसना में होती। अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए एक नायिका कहती है कि अगर इस वेदना के वर्णन करने की शक्ति अगर जिब्या में होती, जीभ में होती, तो भी ए पे कहू वारो मुख देख बे न पाइए, तो भी उस निर्दयी प्रियतम का मुख क्या कहीं देखना नहीं चाहती। मेरा भाग्य रात दिन लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी चैन नहीं पाता है उसके बिना। रेन दिन चैन को न लेस कहू पेह भाग्य। आपने ही ऐसे दोष काई दो लगाई है। मेरा हृदय उसके बिना रात दिन चैन नहीं पाता है। ये सारा दोष निर्दयी प्रियतम का है, तो फिर इसका दोष अपने ऊपर न जाने कैसे लगाया जाता है। एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि वो अपने प्रियतम को बेहद और बेइंतहा प्रेम करती है, लेकिन वो उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता। लोग फिर भी दोष मुझ पर ही लगाते हैं। मतलब विरह वेदना और मानसिक अशांति का मूल कारण वह निष्ठुर प्रियतम है, उसका हृदय है, उसका कठोर व्यवहार है, परंतु वो मेरी भावना को नहीं समझ पाता, मेरे हृदय की वेदना को नहीं समझ पाता, और उसका दोष हम पर ही लगाया जाता है, मुझ पर ही लगाया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर एक नायिका के हृदय के में उठने वाले भाव जो वो अपनी सखी से कहती है अपने प्रियतम के लिए, उसका बहुत महीन चित्रण यहाँ पर घरानंद ने किया है। इसके अलावा एक विरह में पीड़ित नायिका ने अपने प्रियतम को, जिससे वो प्रेम करती है, को निष्ठुर और निर्दयी बताया है, क्योंकि वो उसे प्रेम की आग लगा करके उससे दूर जा चुका है, बिछुड़ चुका है। यहाँ नायिका के हृदय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मधुर उपलब्ध और उलाहना के माध्यम से कवि ने बताने का, व्यंजित करने का प्रयास किया है। अनुप्रासों, अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, आक्षेप, काव्यलिंग और परिंकर अलंकार का प्रयोग इस संपूर्ण छंद में है, और ये जो संपूर्ण पंक्तियां हैं ये पूरी कवित छंद में रचित है। अब आगे, मीत सुजान अनीति करो जिन हाँ हाँ उजिए मोई हमोई, दीठी को और कहू नहीं ठोर फिर द्रव्य रावरे रूप की धोई, एक विश्वास की टेक गहे लगी आस रहे बस प्राण बटोई, हो गन आनंद जीवन मूल दही कित प्यास इमारत मोई। कठिन शब्द एक बार देख लीजिए। अनित अन्याय, जिन नहीं, हाँ हाँ खेदजनक शब्द है, सौगंध यहाँ पर लेती है नायिका। मोही मोहित करके, अमोही निर्मोही या भाव शून्य, प्रेम शून्य। दोही दुहाई,
टेक, सहारा और प्यासई, प्रेम जन्य पिपासा या प्यास। इस छंद में ज्ञानानंद ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है, जिसमें प्रिय के प्रति प्रेम की एक निष्ठता और अनन्य का वर्णन बहुत मार्मिक उल्हाना या उपलब्ध के माध्यम से एक प्रेमिका के द्वारा प्रेमी के लिए किया गया है। मीत सुजान अनीति करो जिन आहा ऊजे मोई अनोई। कोई प्रेमिका प्रिय के लिए प्रेम निष्ठा और अनन्यता प्रकट करते हुए प्रार्थना करती है कि हे प्रियतम सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो। मीत सुजान अनित्य करो जिन, मेरे साथ अन्याय मत करो। मैं सौगंध खाती हूं, आहा न ऊजिए मोई अमोई। मैं सौगंध खाती हूं, मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही अर्थात प्रेम रहित मत बनो, मुझसे प्रेम करो। दीठी को और कहूं नहीं ठोर। मेरे नेत्रों में तुम्हारे ही रूप की दुहाई है, अर्थात मेरी आंखों में तुम्हारे ही रूप छाया हुआ है और तुम्हारे रूप के अतिरिक्त इन नेत्रों को और कोई स्थान नहीं है, अर्थात मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। मेरी आंखें हमेशा तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हें प्रेम करना चाहती है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है मुझे तुम ही तुम दिखाई देते हो। दीठी को और कहूं ने ठोर, फिर द्रग रावरे रूप की धोई। इस तरह तुम ही मेरी दृष्टि के लिए अनन्य आकर्षक हो। मेरे प्राण रूपी पथिक एकमात्र इस विश्वास का सहारा लेकर के बसे हुए हैं कि आप एक विश्वास की टेक गहे लगे आस रहे बस प्राण बटोई। मेरे प्राण रूपी पथिक इस विश्वास का सहारा लेकर के बसे हुए हैं कि आप पुनः लौट करके आओगे और मुझे फिर से दर्शन का लाभ दोगे, अन्यथा मेरे प्राण कब के ही निकल गए होते, चले गए होते, छोड़ गए होते। हो गन आनंद जीवन मूल दई कित प्यास इमारत मोई। तुम्हारे विश्वास पर भी मेरे प्राण अब तक अटके हुए हैं। कवि ज्ञानानंद कहते हैं कि हे प्रिय, तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हो गन आनंद जीवन मूल दई। तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हो, मेरे जीवन के आधार हो। कित प्यास इमारत मोई, फिर क्यों मुझे अपने रूप की प्यास से मारे जा रहे हो। अर्थात तुम आनंद की वर्षा करने वाले मेघ हो, तुम जल के भंडार हो, फिर क्यों मुझे प्यास से मारे जा रहे हो। इसलिए यहां पर रूप की प्यास है। एक नायिका, एक सखी है, अपने प्रेमी को देखना चाहती है, प्रेम करना चाहती है, देख करके आंखों में मदमस्त होना चाहती है, और वो मदमस्त तब होगी जब उसका प्रेमी उसके सामने आएगा और उसके देखने की प्यास को मिटाएगा। यह नायिका कहती है कि तुम मुझसे क्यों दूर चले गए। मेरे हृदय के अंदर जो वेदना है, जो दर्द है, वो दर्द और वेदना तभी मिट सकेगी जब तुम आकर के मुझे दर्शन दोगे, रूप दर्शन दोगे और मेरे प्रेम की प्यास को मिटाओगे। यहां कवि ने प्रेमिका की अत्यंत अनन्यता रूप प्रेम और व्यथा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें एक नायिका की प्रेम निष्ठा, उसकी विरह वेदना को बहुत ही सजगता के साथ में कवि ने प्रकट किया है, बताया है। मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में इसमें किया गया है। आहा शब्द में विपक्षा अलंकार, प्राण बटोई में रूपक,
गहनानंद जीवन मूल में श्लेष और संपूर्ण छंद में 6 का अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त किया गया है। और ये जो चारों पंक्तियां हैं ये सवैया छंद के अंदर लिखी गई हैं। आज आपका ये पाठ्यक्रम में दिया हुआ घनानंद रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य कवि का संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले एपिसोड में हम किसी और कवि को या किसी और चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय।